बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत लजीज होता है। मार्केट से ये बहुत महंगा मिलता है, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार हलवा हम घर पे तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए चाहिए मुझे मूंग दाल, जो मैंने छिलकों वाली ली थी। ओवरनाइट मैंने इसको भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने हाथों से मल के मसल के जो सारे छिलके थे वो उतार दिए और अच्छी तरह से इसको धो लिया है। इसके अलावा मेरे पास है कुकिंग ऑयल, मेरे पास है खोया, मेरे पास है किशमिश, मेरे पास है काजू और पिस्ता बादाम और 1 गिलास दूध और 250 ग्राम मेरे पास है दाल और 200 ग्राम है मेरे पास चीनी। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है हलवा और इस पर थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को हम मिक्सर में अच्छी तरह से डाल के इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेंगे। दरदरा नहीं करना है इसको, हमने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है इसका। मेरे पास है 250 ग्राम दाल, उसको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे मशीन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 4-5 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ पेस्ट, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से दाल का हमने मशीन के अंदर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर इस तरह से। तो इसको हमने चम्मच हिलाते रहना इसमें और इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने इसको परेशान नहीं होना कि ये हम किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है। ये जितना भी प्रोसीजर इसमें पूरे में हमने चम्मच को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ना और आंच हमने बिल्कुल इसके नीचे मध्यम रखनी है, बिल्कुल हल्की सी। देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच हिलाते जाएंगे और आंच हमने हल्की रखनी है इस तरह से। ये देखिए, तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका जो घी है वो अलग हो जाए। ये देखिए इस तरह से, देखिए घी जो है वो अलग हो गया है और जो दाल के अंदर जो पानी था वो अच्छे तरीके से भुन गई दाल। ये देखिए कितनी मुलायम सी हो गई है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखें, ये बहुत ही मेहनत का काम है, यहाँ पे हाथ काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन हमें इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये मार्केट से बहुत महंगी मिलती है, लेकिन अगर हम घर पे इसको तैयार करें, ईद का मौका है तो ये बहुत ही, मेहमान आए, कोई गेस्ट आ जाता है, कोई मोहल्लेदार आ जाता है तो हमें दें उसको, तो वो बहुत खुश होंगे कि मतलब ये कि घर का बना हुआ मूंग का हलवा बहुत ही शानदार होता है ये देखिए, चम्मच हमने हिलाते रहना, हमने इसको छोड़ना नहीं है। वो इसलिए कहीं ये नीचे लग ना जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे मतलब लग जाता है, जितनी मर्जी हल्की आंच हो। तो इस तरह से हमने इसको हिलाते रहना है। तो इस ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है इस तरह से। और छिलकों वाली दाल जो है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ी मेहनत होती है, उसको ओवरनाइट भिगोना पड़ता है, फिर उसको हाथों से मसल के उसको उतारना पड़ता है, धोना काफ़ी पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अब देखें, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध मैंने डाल दिया है और अब ये फिर इस तरह से होगा जैसे आप कहेंगे पता नहीं ये गुठलियाँ बन गई है और इसको कवर करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी सी मेहनत होती है इस पर, तो आप इसी चमचे को इसी तरह से चलाते रहेंगे इसमें। ये देखें, और जैसे जैसे दूध गर्म होगा वैसे वैसे ये खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाएंगे इसमें। सारा जो दाल है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाए, क्योंकि दूध थोड़ा ठंडा होता है और बहुत गर्म हो तो गुठलियाँ तो बनेंगी ना फिर। लेकिन ये चम्मच हमने चलाते रहना इस तरह से। और ये बहुत अच्छा, और इसका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका घर पे बनता है इस तरह से। देखिए, चम्मच को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना, चम्मच हमने चलाते रहना इस तरह से। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखिए, बड़े चम्मच के साथ हम इसको गोल गोल घुमाते रहेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मिल्क है, जो इसमें मिल्क डाला था, वो सारा ड्राई हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, घी जो है वो अलग हो गया है। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़रूर है, ये नहीं मैं कहती कि झटपट बन जाता है, इसमें मेहनत होती है।
इस तरह से ये देखें। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास है 200 ग्राम चीनी जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इस तरह से ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसी तरह से हमने चम्मच को हिलाते रहना है। सूजी का हलवा जो वो जल्दी बन जाता है, लेकिन इस पर टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। और इसके ये देखें यहाँ पे इसकी जो सारी चीनी है मेल्ट हो चुकी है और उसका जो पानी हल्का फुल्का होता है वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे भी इसमें डाल दूँगी खोया। ये खोया डालने से ये थोड़ा सा दानेदार हो जाता है और बहुत ही मतलब इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकलता है इसके साथ। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहे डालें, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से देखिए चम्मच हमने आंच इतनी हल्की रखनी है कि बिल्कुल भी आंच हमने ज़्यादा नहीं करनी इसकी। इसी तरह से हमने चम्मच को हिलाते रहना है। देखिए माशाल्लाह ये हमारा जो हलवा है तकरीबन बनने के करीब है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, यहाँ पे मेरे पास है बादाम जो मैंने काट लिए हैं बारीक बारीक, और मेरे पास है काजू, और मेरे पास है पिस्ता, और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने रोस्ट नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्ट ही डाल दिया है इस तरह से। ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको इसमें मिक्स करना है और अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखें जो घी है वो अलग हो रहा है, जो हमने कुकिंग ऑयल डाला था वो अलग हो रहा है। ये देखिए ज़रा, हमने इसी तरह से इसको पकाते रहना आहिस्ता, बिल्कुल हल्की आंच पे। देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का बनता है, ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए अब इसको डिश में निकाल लेती हूँ। डिश में मैंने इसको निकाल लिया है। अब इस पर हम डाल देंगे काजू बादाम और बाकी काजू बादाम और किशमिश। तो चले चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।